हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एम एस डागर डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास है हमारी वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसमें मिक्सचर है, बिकॉज आप जानते होंगे सम ऑफ द क्लासेज ऑफ फिजिक्स और आल्सो नोन एज द क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोशन. मोशन मीन्स you can say speed, you can say movement, you can say velocity also. और जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं ना, इसमें केवल हम मोशन की बात नहीं करेंगे, मोशन से रिलेटेड डिस्टेंस, टाइम, पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियडिक मोशन भी जिसको कहते हैं, उन सब की चर्चा की जाएगी। तो जहाँ भी आपको लगता है कि आपका इस चैप्टर में कहीं क्लासेस में कभी कमी रह गई है सीखने में, तो बहुत ही बढ़िया आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो क्लास को होल्ड करके रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। लास्ट तक आप क्लास को देखेंगे तो ये चैप्टर आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे आज तक कभी हुआ नहीं था, बहुत इजीली। आप सोचेंगे कि इतना इजी चैप्टर था और हम इतना मुश्किल से इससे घबराए हुए थे, दूर बैठे हुए थे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आते हैं यहाँ पर। आप देख ही पा रहे हैं जो मैंने शुरुआत में आपको यहाँ पर एक वीडियो आप देख पा रहे थे, यहाँ पर पेंडुलम काम कर रहे थे। पेंडुलम क्या होता है ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा आगे। वैसे तो नाम से ही आपको पता चल गया, वीडियो देख के पता चल रहा है, लेकिन चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहले क्लास में ये देख लेते हैं कि आपको लर्निंग करना किस किस चीज़ का, दोबारा बता देता हूँ। नॉलेज ऑफ टाइम, आपको टाइम की नॉलेज होगी, टाइम किस तरह से काम करता है। आज से पहले, आज से हजारों साल पहले लोग कैसे टाइम का पता लगाते थे और अभी कैसे लगाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम को अंडरस्टैंड करना और टाइम पीरियड क्या होता है उसमें वो अंडरस्टैंड करना है। नॉलेज ऑफ यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, टाइम और स्पीड और डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं वो जानेंगे। नॉलेज ऑफ कॉमन मॉडर्न एंड एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेज, मतलब पुराने टाइम में जो कॉमन डिवाइस होते थे टाइम मेजर करने के लिए, आज उनमें डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे। और स्किल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड, स्पीड को मेजर करने की स्किल्स भी हमें आनी चाहिए कि स्पीड को हम किस तरह से मेजर करते हैं। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला पेज आपके सामने जो आ रहा है उसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने जो बातें लिखी हुई हैं, द इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंसेस कॉल्ड टाइम, दो घटनाओं के बीच में जो इंटरवल होता है, जो गैप होता है, उसी को हम टाइम कहते हैं। घटना मीन्स जैसे कि देख लीजिए, मैंने एक स्टेप रखा, फिर दूसरा स्टेप रखा, तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में जो गैप आया इंटरवल का, डिस्टेंस का नहीं, जो इंटरवल का गैप आया दैट इज कॉल्ड टाइम। फॉर मेजरमेंट शॉर्टर टाइम इंटरवल सेकंड, मिनट एंड आवर आर यूज। जब शॉर्टर टाइम की बात होती है, छोटे टाइम यूनिट्स की बात होती है, तो सेकंड, मिनट और आवर में हम उसको काउंट करते हैं। लेकिन जब बड़े टाइम पीरियड्स की बात होती है, जैसे कि 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स, so there will be some another words in front of you and these words are can say here. जब बड़ी चीज़ों की बात होगी तो आप उसको मिलियन में बात करेंगे, आप डिकेड में, या फिर उसको कहेंगे आप सेंचुरीज। ठीक है, तो इस तरह से बड़े टाइम पीरियड्स जो होते हैं उनके लिए वर्ड्स अलग होते हैं। और जो डे में हमारे हम जिनको रोजाना फेस करते हैं, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, वो छोटे टाइम यूनिट्स होते हैं। टाइम इज मेजर्ड बाय डिवाइसेस लाइक वॉच एंड वॉल क्लॉक। आज के टाइम में आप वॉच और वॉल क्लॉक का यूज करते हैं, और मोबाइल सबसे बढ़िया चीज हो गई है आज के टाइम इसमें। आप कैलकुलेटर, बहुत सारी डिवाइसेस का काम करता है, मल्टीटास्किंग एक डिवाइस है आपके पास मोबाइल, उसमें भी आप टाइम देखते हैं। लेकिन जो हमें पीरियडिक मोशन के बारे में समझाता है वो पेंडुलम होता है। आपने देखा हुआ है एक वॉल क्लॉक इस तरह का भी होता है, इसमें एक नीचे पेंडुलम लटका होता है और वो पीरियडिक मोशन करता रहता है टू एंड फ्रो। आगे समझ में आ जाएगा, देखते रहिए क्लासेस को। मॉडर्न टाइम मेजरमेंट की जो डिवाइस है वो ये है, वॉल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक्स हैं, हैंड रिस्ट वॉच है आपकी, और ये पेंडुलम वाली क्लॉक भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वॉच। सारी की सारी चीजें आज हम मॉडर्न टाइम में यूज कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि आज तो हम मॉडर्न टाइम में इन चीजों का यूज कर रहे हैं और टाइम पता लगा रहे हैं इजीली। आज से 1000 साल पहले जो हमारे पूर्वज रहे थे वो कैसे समय का पता लगाते थे, टाइम का कैसे पता लगाते थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में कैसे मेजरमेंट किया जाता था। कुछ डिवाइसेज ऐसे यूज किए जाते थे, मान लीजिए किसी में पानी भर के छोड़ दिया, किसी मटके में, इस तरह के किसी डिवाइस में, और बूंद बूंद करके वो पानी खाली हो रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता था कि कितना पानी खाली हो गया, इतने बच गए, इतने बच गए, इतना टाइम हो गया, इस तरह से। या फिर
सनडायल का यूज होता था, या फिर जो वॉल होती थी ना, उस वॉल की परछाई, शैडो कहाँ पड़ रही है, कितनी कम हो गई, कितनी बढ़ गई है, उस हिसाब से टाइम का पता लगाया जाता था। आपको ये भी पता होता है कि जब सुबह सनराइज होता है तो उस टाइम पर किसी भी वॉल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है शैडो की, वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है वो शैडो छोटी होती चली जाती है, तो पुराने लोग उस शैडो के बेस पर भी टाइम का मेजरमेंट किया करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, सिंपल पेंडुलम कैसे काम करता है और हमारे फिजिक्स में उसका क्या यूज होता है। अ सिंपल पेंडुलम स्मॉल मेटालिक बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, एक धागे से लटकाया हुआ है। क्या होता है, कोई बॉब होता है, कोई भी लोहे का, लकड़ी का, पत्थर का कोई टुकड़ा आप अगर धागे से लटकाओगे तो वो क्या कहलाएगा, वो पेंडुलम की तरह ही काम करेगा। द स्मॉल मेटालिक बॉल इज कॉल्ड बॉब, उसके ऊपर जो आप मेटल की बॉल लटकाते हो ना, उसी को बॉब कहा जाता है। ध्यान रखना, आप जब पढ़ रहे होते हो तो ये वर्ड्स आपके काम आते हैं। जब आपको डेफिनेशन देनी होती है तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। आप वहां पर पत्थर नहीं लिखोगे, स्टोन नहीं लिखोगे, आप बॉब वर्ड का यूज करोगे। When the bob is released from after pulling it slightly to one side, जैसे ही आप बॉब को एक साइड पर पुल करके छोड़ेंगे तो वो टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देगा, और इसी मोशन को हम कहते हैं पीरियडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। और इसका एक ऑसिलेशन कब काउंट किया जाता है, उसी ऑसिलेशन को काउंट करने का तरीका आपको बताता हूं, अगली स्लाइड पर आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग से एक बॉब को बांधा हुआ है, इसको पुल किया और इसने मोशन शुरू कर दिया। अब ये मोशन शुरू हुआ है, इसके लिए हमने 2 पॉइंट्स बना लिए यहाँ पर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ तक ये ट्रेवल कर रहा है, मीन्स ये इसके एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या है, मान लीजिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया मोशन, यहाँ तक गया और वापस यहाँ तक आ गया, इसका मतलब क्या है, 1 ऑसिलेशन हो गया। दोबारा से बताता हूँ, पॉइंट ए से स्टार्ट किया मूवमेंट, बी तक गया और वापस ए पर आ गया। हम यहाँ पर एक ऑसिलेशन काउंट करेंगे। अब इस ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोला जाएगा, और इस एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है या 1 सेकंड के अंदर जितनी सारी ऑसिलेशन की जाती है उनको क्या बोला जाता है, ये भी आपको मैं इसी चैप्टर में बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनकी डेफिनेशन भी आती हैं, उनको क्या कहते हैं, एलेबोरेट करना भी आपसे पूछा जाता है, आपसे उनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो आप धीरे धीरे सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए। तो गाइज जो डिफरेंट पोजीशंस है वो आपने पढ़ी सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम आप घर पे भी बना सकते हो, ये भी आपने देख लिया है। और अब पेंडुलम के अंदर जब पढ़ लिया इसको तो फिजिक्स में हमारे क्या काम आता है वो बताता हूँ आपको। अभी यूनिट्स से पहले मैं आपको ये समझाने चाहता था जो पेंडुलम के बारे में ही। चलिए, इसमें हमारे पास पर्याप्त स्लाइड नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ उस चीज को, कि एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो हमारे सिंपल पेंडुलम के मामले में भी फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज किया जाता है। कब किया जाता है, जब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑसिलेशंस पर सेकंड, ये जो है ये बताता है फ्रीक्वेंसी को। कैसे, मान लीजिए ये जो बॉब था ये 1 सेकंड में 4 बार यहां से टू एंड फ्रो हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी 4 हर्ट्ज हो जाएगी, 4 हर्ट्ज। कैसे, हमने क्या कहा, हमने बोला कि यदि 4 ऑसिलेशन कर जाता है 1 सेकंड में, 4 ऑसिलेशन कर जाता है 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 मानी जाएगी। ये 10 ऑसिलेशन कर जाता है 1 सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होती। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो 1 सेकंड में 100, 200, 1000 तक भी ऑसिलेशन कर जाती हैं। जैसे कि आपसे कोई बर्तन गिर जाए स्टील का, स्टेनलेस स्टील का कोई बर्तन आपसे गिर जाए तो बड़ी तेज गति से टू एंड फ्रो मोशन करता है, और उसमें भी क्या टू एंड फ्रो मोशन उसका क्या होता है, ऑसिलेटरी या पीरियडिक मोशन ही होता है। तो उसमें बहुत बड़ी तेजी से होता है, 1 सेकंड में वो 50, 60, 100, 200 बार भी क्या कर सकता है, टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, यानी कि ऑसिलेशंस दे सकता है। तो उस समय पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी को हम क्या करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी कि किस तरह से कितने बार ऑसिलेशन किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशंस क्या है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को क्या बोला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, यूनिट हर चीज का, जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज हैं उन सभी के यूनिट्स जरूर होते हैं। आप एक दुकान पर जाते हो, कपड़ा खरीदते हो तो आप बोलते हो वहां पर इतने मीटर कपड़ा दे दीजिए,
मैं उस कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स आप रेडीमेड गारमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी आपको सिलवाने के लिए कपड़ा चाहिए होता है तो आप दुकान पर जाकर बोलते हैं कि इतना मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो मीटर जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ। इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम और स्पीड की, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर एक लेटर आपके सामने लिखा हुआ है एस। तो जो एस लेटर है ये एक सिंबल होता है सिर्फ, लेकिन इसका पूरा नाम होता है सेकंड, यानी कि जो यूनिट होता है किसका, टाइम का, वो है सेकंड। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसको लेटर एस से डिनोटेड किया जाता है, लेटर एस से डिनोटेड किया जाता है। इसी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। और डिस्टेंस के लिए आप, अभी मैंने बताया डिस्टेंस या लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। और मीटर को डिवाइड करेंगे आप किससे, टाइम के यूनिट से, दैट इज सेकंड। सो आपके लिए नया एक यूनिट बन के आ गया और वो यूनिट है स्पीड का यूनिट है। किसका है, स्पीड का यूनिट है। सो स्पीड का यूनिट क्या हो गया आपके पास, मीटर पर सेकंड। क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है और स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। इन तीन क्वांटिटीज के बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम को लंबे लॉन्ग टाइम फ्रेम पर अगर आप कोई यूनिट यूज करना चाहते हैं तो वहां पर आप डिकेड, ईयर तो आप जानते हैं 365 डेज के लिए आप ईयर कह देते हैं, उससे छोटा यूनिट मंथ यूज करते हैं। तो इसी तरह से आप जब बड़े यूनिट्स की बात करेंगे, हालांकि वो ऐसा यूनिट्स नहीं है, लेकिन जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर हम बातें करते हैं तो वहाँ पर ये भी वर्ड यूज होते हैं, मिलेनियम, मिलेनियम, बिलेनियम, ईयर्स एंड। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का बेसिक यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। स्पीड का बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड है। इट कैन आल्सो बी रिटर्न इन मीटर पर मिनट। इसको मीटर पर मिनट में भी लिखा जाता है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं होता है। इसको किलोमीटर पर आवर में भी लिखा जाता है, लेकिन ये भी ऐसा यूनिट नहीं है। द सिंबल ऑफ एनी यूनिट इज ऑलवेज रिटर्न इन सिंगुलर। किसी भी क्वांटिटी का यूनिट होता है उसको सिंगुलर में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है, जबकि आप नॉर्मली जब आप बोलेंगे 21 को तो 21 किलोमीटर्स आप बोलते हैं, 21 किलोमीटर्स, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो उसको सिंगुलर में लिखा जाता है। केएम लिख दिया हमने, किलोमीटर लिख दिया, यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखेंगे, केएमएस नहीं लिखेंगे, ये इनकरेक्ट है। मेजरिंग स्पीड, आप स्पीड को मेजर करना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम टेकन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कवर डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम टेकन पता होना चाहिए। ये दो क्वांटिटीज आपको पता है तो आप तीसरी क्वांटिटी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी आप लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट स्पीड। अंडरस्टैंड। चलिए इसी कड़ी में आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपको डिस्टेंस, स्पीड तो आपने निकाल लिया, अगर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या आ जाए तो आपको क्वेश्चन में स्पीड और टाइम गिवन होगा, और स्पीड और टाइम गिवन है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। यू कैन सी हियर, डिस्टेंस के इक्वल होता है किसका प्रोडक्ट, स्पीड एंड टाइम का प्रोडक्ट। कभी कभी सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड टाइम, इसी तरह से हम टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और टाइम फाइंड आउट आपको करना है तो आपको डिस्टेंस और स्पीड पता होगा। क्वेश्चन में आपको पहले क्या पता होगा, डिस्टेंस और स्पीड पता होगा, और आपको टाइम फाइंड आउट करना तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ये सिंपल सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे ड्राइव हो रहे हैं। देख लीजिए, अगर आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस स्पीड दे रखे तो ये है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता तो आप सिर्फ स्पीड को इधर पहुंचाएंगे और वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इन्हीं तीन चीज़ों को आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं और तीनों के फॉर्मूले बन जाते हैं। आई होप यू आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेल। इसी कड़ी में आगे आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे तो समझ लीजिए आपने फिजिक्स में बहुत कुछ सीख चुके हो आप। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि कई बार जीके में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इस यूनिवर्स में सबसे तेज स्पीड से चलने वाला जानवर कौन है। जानवर की बात करें तो आप पक्षी और एनिमल्स में से किसी को भी उठा सकते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स में से। तो आपको पता होगा एक फॉल्कन
फॉल्कन बर्ड होता है, फॉल्कन बर्ड होता है जो सबसे तेज गति से दौड़ता है, बाज आप उसको कहते हैं आम भाषा में। उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होती है। देखिए सबसे तेज दौड़ने वाला, आप सोचते होंगे कि एरोप्लेन के बराबर, जी हाँ एरोप्लेन के बराबर स्पीड होती है फाल्कन पक्षी की 320 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा 320 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, जो कि 88.8 मीटर पर सेकंड में आ चुका है। अच्छा, कई बार आपको सिंपली मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे कि किलोमीटर पर आवर में अगर कोई स्पीड हमें दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है 112 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में करने का एक सीधा तरीका भी होता है। यहाँ तो हमने एक बहुत बड़े ड्राइव तरीके से इसको सोल्व कर रखा है, लेकिन सिंपल तरीका क्या होता है, जो आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी होती है ना, किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि आप 112 को ही कन्वर्ट कर रहे होते तो आप लिखते 112 मल्टीप्लाई 5/18 और इस तरह से आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। सो जो 112 मैंने यहाँ पर संख्या जो नंबर 112 यूज किया है, दिस इज द स्पीड ऑफ चीता। ग्राउंड पर दौड़ने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे तेज एनिमल होता है चीता, जिसकी स्पीड होती है 112 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 31.1 मीटर पर सेकंड। रैबिट 56, स्क्वायरल 19 एंड ह्यूमन 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से दौड़ सकता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, ये दो ऐसी कॉमन मशीन है मेजरमेंट की, जो आपके बाइक में, आपकी गाड़ी में हमेशा अवेलेबल होती हैं इन फ्रंट ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर के सामने इन चीज़ों को कभी भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या क्या बताती हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, स्पीडोमीटर रिकॉर्ड स्पीड किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताता है कि कितना गति से आपकी बाइक चल रही होती है, आपकी गाड़ी चल रही होती है। उसी तरह से जो ओडोमीटर होता है, रिकॉर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी अब तक चल चुकी है उसको जो बता रहा होता है, दैट इज ओडोमीटर। तो ये मीटर हर गाड़ी के ऊपर ड्राइवर के सामने मौजूद होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पॉइंट टू मी रिमेंबर। अब इस चैप्टर में जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखने थे, जो याद रखने हैं, वो क्या है, देखिए मैं अगर टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं अभी आपको समझाने के लिए, बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारी चीजें स्पीड से, डिस्टेंस से रिलेटेड है। स्पीड को भी कब हम वेलोसिटी कहने लगते हैं, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, टाइम को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो कौन कौन सी यूनिट्स में मेजर करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और इसके अलावा जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज डिस्टेंस निकालना, एवरेज टाइम निकालना, ये सभी आपको सिखाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास तक वेट करना पड़ेगा। इस क्लास में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाया गया जो आपके सामने लिखा हुआ है। टाइम इंटरवल के बारे में बताया कि दो चीज़ों के बीच में जो इंटरवल होता है उसको टाइम बोला जाता है, ये आपको बताया गया है। मॉडर्न पीसेज वर्किंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये आपको समझाया गया। द थ्रेड and the bob, simple pendulum that remains hanged from point, the time taken by simple pendulum to complete one oscillation is called time period. So guys, dear students, उम्मीद करता हूँ आप क्लासेस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अच्छी तरह से आप कोशिश करेंगे कि हमारी क्लासेस आगे कंटिन्यू रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइबर्स बनते रहिए। जो सब्सक्राइबर बनेगा हमारा सब्सक्रिप्शन लेगा, इसका मतलब क्या, अभी तक फ्री चल रहा है सब्सक्रिप्शन, लेकिन अगर आप ऐसे ही थोड़े से लापरवाह बने रहेंगे तो फिर आपको महंगे पड़ेंगे सब्सक्रिप्शन, आगे आने वाले समय में आपको खरीदने पड़ेंगे। इसलिए अभी से आप सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट बन जाइए और अपनी प्रिपरेशंस में एकदम अव्वल हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।